आखिर क्या गलती हो गई बिग बॉस 19 में? जिस सीजन को बनना था अगला ब्लॉकबस्टर, जबरदस्त ओपनिंग के साथ, नए चेहरों के बाद और सलमान खान की धमाकेदार वापसी के बाद, मगर कहीं ना कहीं बिग बॉस 19 ने अपनी कहानी, अपना स्पार्क कहीं खो सा दिया। वेलकम बैक बिग बॉस 13 के फैंस, क्योंकि अगर इस सीजन ने कुछ साबित किया है तो वो ये है कि सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल का जादू सिर्फ वही लोग क्रिएट कर सकते थे और कोई शायद वहां तक पहुंच ही ना पाए। चलो मानते हैं, बिग बॉस 19 के पहले 2 हफ्ते प्योर रियलिटी टीवी गोल्ड थे। मेसी भी थे, ड्रामेदार भी थे, धमाकेदार भी थे और दोस्तियां भी थी। हमने सोचा फाइनली ये वही सीजन है, मगर ये मैराथन नहीं, एक ऐसी स्प्रिंट थी जो बहुत जल्दी खत्म हुई। मोमेंटम धम से कहीं गिर गया। याद है आपको बिग बॉस 13? वहाँ रिश्ते सच्चे थे, वहाँ लड़ाइयाँ भी असली थी, वहाँ टीवी देखने का मन करता था, वहाँ आसिम सिद्धार्थ को हंसते हुए देखने का मन करता था, पारस को रद्द करते हुए देखने का मन करता था। और बिग बॉस 19 में जैसे ही वाइल्ड कार्ड जैसे शहबाज आए, सब कुछ मैन्युफैक्चर्ड लगने लगा। वही घिसा पिटा स्क्रिप्टेड शोर शराबा, मजा कहीं खो सा गया। गेम कहाँ था इस सीजन में? टास्क बिग बॉस की जान होते हैं, वही तो दोस्तियां तोड़ते हैं, वही गेम बदलते हैं। बिग बॉस 19 में या तो टास्क थे ही नहीं या फिर वो बेकार से थे। टिकट टू फिनाले टास्क एकदम बकवास। जब कंटेस्टेंट वहीं बैठकर डिसाइड कर सकते थे तो इतनी नौटंकी क्यों करनी थी? बिग बॉस 13 के टास्क ब्रूटल होते थे, एंटरटेनिंग होते थे, उन्हें देखने का मन करता था, वो एक्चुअली सीजन बदल देते थे, रिश्ते खत्म कर देते थे बिग बॉस 13 के टास्क। बिग बॉस 19 में बस चावल और रोटी पर लड़ाइयाँ चल रही थी पूरे सीजन में। मेकर्स ने कहा कैरेक्टर्स कास्ट किए हैं, चलो मान लिया, मगर वो विनर एनर्जी वाले लोग कहाँ थे इस सीजन में? आप गौहर खान, हिना खान, सिद्धार्थ शुक्ला को देखते ही समझ जाते थे ये चैंपियन है। बिग बॉस 19 में हमारे पास नतालिया और नीलम गिरी जैसे लोग थे जिनका खुद का कोई ओपिनियन ही नहीं था। किसी भी कंटेस्टेंट को देख के वो विनर वाली एनर्जी फील नहीं हो रही थी। और उससे भी बड़ा मसला इस सीजन का था अनफेयर एविक्शंस का। जिन्हें ऑडियंस देखना चाहती थी उन्हें तो सीजन से ही बाहर कर दिया, और जिन्हें ऑडियंस देखना ही नहीं चाहती थी उन्हें आगे बढ़ाए जा रहे थे। अभिषेक बजाज और बसीर अली, जो फिनाले शायद डिजर्व भी करते थे, उन्हें लोग देखना भी चाह रहे थे, उन्हें बाहर कर दिया गया। और जो पूरी सीजन कुछ नहीं कर रहे थे उन्हें कंटिन्यूसली आगे बढ़ाते थे। जब गौहर खान और काम्या पंजाबी जैसे एक्स कंटेस्टेंट भी कह रहे हैं कि एविक्शंस में कुछ गड़बड़ है, तो ऑडियंस क्यों इमोशनली इन्वेस्ट करेगी सीजन में? ऑडियंस क्यों देखना चाहेगी एक ऐसे सीजन को जहां उनके फेवरेट कंटेस्टेंट ही नहीं है? वीकेंड का वार हमेशा से शो का हाईलाइट रहा है, मगर बिग बॉस 19 में सलमान खान भी बोरिंग लगने लगे थे। बिग बॉस 19 में भाई बोरिंग लग रहे हैं, अनबॉदर्ड लग रहे हैं। बिग बॉस 13 में जहां वो शार्प थे, फनी थे, दिल से शो में इन्वॉल्व थे, हंसते थे, खेलते थे, गुस्सा करते थे, उनकी क्रिटिसिज्म सुनने का मन करता था। इस सीजन में सिवाय उनके फेवरेट्स के वो कहीं दिख ही नहीं रहे थे। फरहाना भट्ट या तान्या मित्तल पे वो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे थे, और कुछ थे जिन पे वो कर ही नहीं रहे थे। जब शो के होस्ट ही बायस्ड हों या अनइंटरेस्टेड दिख रहे हों, तो ऑडियंस क्यों इंटरेस्ट लेगी उस सीजन में? उनके एपिसोड्स ब्लैंड लग रहे थे, सलमान खान के एपिसोड्स ब्लैंड लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ऑडियंस को गुस्सा दिलाने के लिए ही डिजाइन करा गया है। शायद इस सीजन के फेलियर होने का सबसे बड़ा रीजन इस सीजन में इमोशंस का ना होना था। बिग बॉस 13 क्यों इतना हिट हुआ था? रिश्तों की वजह से। सिडनाज की केमिस्ट्री थी, आसिम हिमांशी का प्यार था, पारस मायरा का दोस्त ना दोस्त था। ऑडियंस को हर इमोशन फील हो रहा था, ऑडियंस उन्हें देखना चाह रही थी। बिग बॉस 19 में भी शुरुआत बहुत अच्छी थी। अभिषेक और अशनूर की दोस्ती थी, बसीर और फरहाना की फ्लर्टिंग थी, मगर वाइल्ड कार्ड्स के बाद सब बदल सा गया। रिश्तों की जगह ले ली सिर्फ शोर शराबे ने, तकिए फेंकने ने और बेकार सी किचन पॉलिटिक्स ने। शो कनेक्शन का नहीं, सिर्फ आवाज का बन के रह गया था। ऑडियंस को समझ ही नहीं आया कि वो किसे रूट करे। सबसे बड़ी गलती बिग बॉस 19 की ये थी कि उन्होंने सोचा केओस ही कंटेंट है। बिग बॉस 13 में केओस और केमिस्ट्री दोनों थी, लड़ाई और दोस्ती दोनों थी। बिग बॉस 19 ने सिर्फ शोर शराबा दिया और घिसे पिटे तरीके से कुछ टास्क दे दिए। ऑडियंस अब स्मार्ट हो चुकी है, उन्हें नई ट्विस्ट चाहिए, ऑथेंटिसिटी चाहिए और स्पेसिफिकली मसाला चाहिए। बिग बॉस 19 डिजास्टर नहीं था, मगर भूलने वाला था। जब तक मेकर्स शोर शराबा छोड़कर शो में दिल वापस नहीं लाते, कोई सीजन बिग बॉस 13 के करीब नहीं आ सकता। कोई सीजन सिद्धार्थ शुक्ला के सीजन जैसा नहीं बन सकता। आपके हिसाब से बिग बॉस 19 की सबसे बड़ी गलती क्या थी, और इस सीजन का विनर आखिर होगा कौन? कमेंट सेक्शन में हमें ये चीज़ ज़रूर बताइएगा और देखते रहिए बॉलीवुड लाइव।